लोगों का कहर जारी है। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा आतंक क्या है ये? गुंडा राज या महाजंगल राज? हर दिन गरीबों पर आतंक, हर दिन व्यापारियों का पलायन, उधार नहीं देने पर 3 गोली, एक ही बेटा, मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो, वो किनके साथ दबंग लोग यहाँ पर हैं? जाति के आईने से हम हत्या को नहीं देख सकते। हत्यारा होता है, कोई जाति नहीं हो सकती, कोई धर्म मजहब नहीं हो सकता। गरीब होता है, आतंक होता है, बलात्कार होता है। वो दबंग ने जिस तरीके से इतना बड़ा जुल्म किया, सरकार को 20 लाख रुपया मुआवजा तुरंत देनी चाहिए। घर में एक नौकरी का फैसला, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी। सरकार के मंत्री और पदाधिकारी बचाने में लगे हैं, क्योंकि वो गुंडा यहाँ के तथाकथित विश्वकर्मा के इर्द गिर्द घूमते रहे। गरीब का वोट लिया है 25 साल और कभी सुपौल की गरीबी खत्म नहीं हुई, गरीब के साथ न्याय नहीं हुआ, कभी आम लोगों ने आजादी नहीं देखी सुपौल में। और उल्टे ही पुलिस ने लाठी चार्ज की यहाँ के महिलाओं पर। इनकी मां को मारा गया पुलिस के द्वारा, ये इनकी मां को मारा गया, पुलिस ने आके लाठी चार्ज की। एक लौता बेटा था, कोई नहीं बचा घर में, मात्र एक बेटा। क्या गुनाह किया था उस बच्चे ने? आतंक जितना बड़ा हो मिटा देंगे हम, हमें परवाह नहीं है किसी चीज की। आतंक को जितना सपोर्ट करना हो सरकार कर ले, ये महागुंडा राज नहीं चलेगा। जितने इस परिवार को, इनकी मां का इलाज पप्पू यादव के तरफ से और रोजगार के लिए मेरे तरफ से पूरी मदद मिलेगी। आचार संहिता के चलते मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। एक दिन पहले ही हम पर केस कर दिया गया वैशाली में, बाढ़ पीड़ित की मदद करने में केस हो गया। की गिरफ्तारी हो गई तो 20 लाख रुपया दे देते। क्या ये आतंक पैदा करने दिया जाए? ये राजनीति है? जब यहाँ पर एक कटाव होते हैं तो 9 हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। बाढ़ आता है तो पैसा हम ही देते हैं, वो भी राजनीति है। इसके पहले जितने मर्डर हुए मदद हम ही ने की, वो भी राजनीति है। कहाँ गए आज तक विजेंद्र यादव? मैं चैलेंज करता हूँ विजेंद्र जी को, कब गए वो किसी बाढ़ पीड़ित के घर में? कब उसने मदद की किसी गरीब आदमी की? ये तो बताइए, हमें बताते हैं वो। स्पीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर घोषणा करिए कि मैं सजा दूंगा और इस परिवार को 20 लाख रुपया दीजिए। मैं आया हूं आतंक को मिटाने, मैं आया हूं
उस हर हाथ को रोकने जो गरीबों के तरफ, जिसकी हाथ से बंदूक की गोली निकलती है, जो डर का कारण बना हुआ है। मैं इसीलिए आया हूँ। मैं आया हूँ जब सरकार ने मदद नहीं की, इसलिए उस परिवार को मदद करने। एज ए पिता, एक ही बेटा था, उस माँ का बेटा बनने में आया हूँ। रंजीत रंजन जी ने स्पष्ट नहीं कहा कि आप जाइए। हम और रंजीत रंजन दोनों पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। एक एक कांग्रेस वर्कर खड़ा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं। ये मेरी जमीन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी मिट्टी है। हर संकट में बेटे की तरह मैं यहाँ रहा हूँ।